से जो हमारा विषय है प्रभुभोज की तैयारी में होगा परमेश्वर की विश्वास योग्यता। और दूसरा तिमोथी 2:13 को इस वक्त हम देखेंगे। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। प्रभु का धन्यवाद इस महिमा में वचन के लिए। और अब देखिए इस वचन में क्या लिखा है कि फिर से पढ़ें। यदि हम अविश्वासी भी हो, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। वो अपनी ईमानदारी का, अपनी विश्वास योग्यता का, अपने व्यक्तित्व का, अपनी भलाई का इनकार परमेश्वर नहीं कर सकता। ये पाप का रोग हमारी जिंदगी में लगा है, मनुष्य जाति में लगा है। ये पाप का रोग कि हम अपना इनकार कर सकते हैं, हम अपनी विश्वास योग्यता खो सकते हैं, हम अपनी ईमानदारी खो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करते। वो हमेशा हमारे प्रति विश्वास योग्य वफादार बने रहते हैं। जब भी हम उसकी ओर निहारते हैं, हम उनकी विश्वास योग्यता का परिचय पाते हैं। प्रभु का धन्यवाद परमेश्वर की महिमा में व्यक्तित्व के लिए, परमेश्वर की अद्भुत महिमा में व्यक्तित्व के लिए कि वो सर्वदा विश्वास योग्य बने रहते हैं। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। और हम एक वचन और जाएंगे और यशायाह नबी की किताब को देखेंगे और उसके 28 अध्याय के 11 से 13 पद को हम ध्यान से पढ़ेंगे। 11 से 13 और इस विषय को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और मैं पृष्ठभूमि इसी वचन से मैं बांधना चाहूँगा पृष्ठभूमि को। यशायाह नबी की किताब उसका 28 अध्याय 11 से 13। वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा। ठीक है, वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी में मिले, विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो, इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो। परंतु उन्होंने सुनना न चाहा, इसलिए यहोवा का वचन उनके पास आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम है। हाँ। थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, जिससे वे ठोकर खाकर चित गिरे और घायल हो जाए और फंदे में फंस कर पकड़े जाए। महाबुद्धिमान परमेश्वर के महान सामर्थ्य अनुग्रह के लिए धन्यवाद। और इस वचन में हम उसकी इस महान अनुग्रह की झलक को पाते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि मैं उनसे विदेशी होठों और परदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करूंगा, जिससे उसने कहा कि विश्राम इसी से मिलेगा। ये परमेश्वर, ये भविष्यवाणी का वचन यशायाह ने लिखा, ये इजरायलियों के लिए मूल रीति से लिखा गया। जब हम बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर की मर्जी मनुष्यों के साथ पर्सनल रिलेशन में जीने की, व्यक्तिगत संबंध में जीने की। एंटायर बाइबल इसी बात को बताती है कि परमेश्वर मनुष्यों के साथ एक व्यक्तिगत संबंध में रहना चाहते हैं, व्यक्तिगत रिश्ते में रहना चाहते हैं, वो मनुष्य को अपनी उपस्थिति में रखना चाहते हैं और मनुष्यों के साथ वो डायरेक्ट रूबरू होना चाहते हैं। और यहाँ पर जब इस वचन को आपने देखा 11 पद में, 28 से 11 में, तो पौलुस ने इसे अन्य भाषा बताया। जब आप पहला कुरिन्थी 14 अध्याय उसके 21 पद को देखेंगे, वहां पर पौलुस ने इस वचन की व्याख्या की है। ये जो वचन है अन्य भाषा के बारे में लिखा गया। और हम अन्य भाषा के बारे में हम देखते हैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का जो आरंभिक चिन्ह है वो अन्य भाषा है। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का आरंभिक चिन्ह जो है वो अन्य भाषा है। तो पौलुस किस बारे में बोल रहे हैं, या वचन को अगर पौलुस के व्याख्या से अगर हम लोग व्याख्या करें तो ये वचन अन्य भाषा के बारे में बोल रहे हैं। और बाइबल बताती है कि जब एक व्यक्ति अन्य भाषा बोलता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातचीत करता है। माने वो मनुष्यों के साथ सहभागिता उस वक्त नहीं करता, लेकिन वो परमेश्वर के साथ सहभागिता करता है और परमेश्वर का आत्मा उस पर स्वर्गीय महान अद्भुत भेदों को प्रकाशित करता है। पौलुस ने इस बात को बोला, पौलुस के पास बहुत प्रकाशन था, बहुत प्रकाशन परमेश्वर ने दिया। और पौलुस इसी पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का 18 पद में बताता है कि उसके पास प्रकाशन क्यों है। तो कहता है मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषा में बातें करता हूँ।
और सबसे ज़्यादा अन्य भाषा में बातें करने के कारण पौलुस के पास अधिक प्रकाशन था, और ये हमारे पास भी हो सकता है। और इसलिए ज़रूरी है जब हम परमेश्वर के नज़दीक आते हैं, परमेश्वर से एक रिलेशन, जो परमेश्वर ने आवाज़ दी है, परमेश्वर रिलेशन फॉर्म करना चाहते हैं, उस रिलेशन में जब हम आते हैं या उस रिलेशन में जीना चाहते हैं, तो अन्य भाषा एक बहुत ही महत्वपूर्ण वहाँ पर एक साधन बन जाता है हमारे लिए। ये अन्य भाषा के द्वारा हम उसके साथ रिलेट होते हैं, ताकि परमेश्वर की इच्छाएं, परमेश्वर के विचार, परमेश्वर की भावनाएं, परमेश्वर की कल्पना उस वक्त अन्य भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा हमारी आत्मा में प्रकट की जाती है। हालेलुया। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थनाएं करते हैं, अन्य भाषा में बातें करते अधिक समय गुजारते हैं, उस वक्त क्या होता है कि परमेश्वर अपनी इच्छाओं को, अपनी कल्पनाओं को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को वो पवित्र आत्मा द्वारा हम पर जाहिर करते हैं, हमारी आत्मा में जाहिर करते हैं, प्रकट करते हैं। और इससे हम धोखा नहीं खा सकते, इससे हमारी भावनाएं हमारे साथ छल नहीं कर सकती, हमारे विचार हमको नहीं भटका सकते। इसलिए जो लोग अधिक देर तक प्रार्थनाएं करते हैं, सबके जीवन में एक कॉमन बात पाई जाती है कि वो अन्य भाषा में बहुत प्रार्थना करते हैं, क्योंकि अन्य भाषा में अधिक प्रार्थना करने के कारण वो प्रार्थना में लंबा समय गुजार सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति वहाँ पर गहरी होती जाती है, और पवित्र आत्मा की उपस्थिति जब वहाँ पर गहरी होती जाती है, परमेश्वर के साथ रिश्ता या परमेश्वर के साथ उस वक्त रिलेशन सहज हो जाता है, जीवित हो जाता है, वास्तविक हो जाता है। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि इस महान और अद्भुत परमेश्वर के लिए, जिसने चाहा कि हम उसके साथ अनंत काल तक रहें। यह परमेश्वर की मर्जी है कि उसने हमें इसलिए चुना कि हम उसके साथ अनंत काल तक रहें। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके साथ अनंत काल तक रहें। इसलिए परमेश्वर के विश्वास से परमेश्वर वो हमारे भीतर विश्वास योग्यता को उत्पन्न करते हैं। मैं दूसरे ढंग से इसको बोलना चाहता हूँ, जब हम में से हर एक किसी न किसी अपनी जरूरत के कारण हम प्रभु के पास आए, किसी न किसी जरूरत के कारण हम प्रभु के पास आए, मोस्टली लोग। और यहाँ आने के बाद जब हमारे जीवन में आश्चर्यकर्म हुआ, तो बहुतों ने सोचना शुरू किया कि आखिर यीशु मसीह ने उनके जीवन में आश्चर्यकर्म क्यों किया। और जिन्होंने सोचा, जिन्होंने ढूंढा, जिन्होंने इस बात को महत्व दिया और परमेश्वर की खोज में लगे, उन्होंने महिमा में बातों को पाया, उद्धार पाया, पाप की क्षमा पाया और महिमा में अद्भुत बातों को पाया। लेकिन जिन्होंने नहीं सोचा, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, जो आश्चर्यकर्म कर लेके वापस लौट गए, वो लोग वैसे ही रह गए। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, ताकि हम लोग अपने आत्मिक जीवन की दौड़ को समझ जाएं। तो परमेश्वर की मर्जी इजरायलियों के लिए भी थी कि इजरायलियों पर्सनली उनके साथ रिलेशन में रहें, पर्सनली उनके साथ रिलेशन में रहें। ये परमेश्वर की मर्जी थी, परमेश्वर की इच्छा थी। और परमेश्वर इसीलिए परमेश्वर उनको मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकाला कि उन्हें कनान देश दे। कनान देश उनका एक दर्शन था, कनान देश उनका एक दर्शन। हमारा दर्शन कनान देश का मतलब स्वर्गीय देश नहीं है, कनान देश का मतलब हमारा दर्शन यीशु मसीह है। यीशु मसीह को जानना ही आनंद जीवन है। यीशु मसीह के परिचय में गहरा होते जाना ही, प्रभु में गहरा होते जाना है। यीशु मसीह के व्यक्तित्व में बढ़ना ही प्रभु में बढ़ना है, याद रखिए। हालेलुया। तो इस बात को आप ध्यान कीजिए कि हमारा जो कनान है वो यीशु मसीह है, स्वर्गीय देश नहीं। हमारा कनान यीशु मसीह। प्रभु के एक दास ने एक बहुत खूबसूरत प्रार्थना की, बहुत पुरानी प्रार्थना है। उन्होंने यीशु मसीह बोला, प्रभु मैं उस स्वर्ग में नहीं रहना चाहता जहाँ आप ना हो, लेकिन मैं नर्क में रह सकता हूँ यदि आप मेरे साथ रहें। तो इसके द्वारा हम जान सकते हैं कि यीशु मसीह कितने कीमती प्रभु हैं। तो आप भी, अगर आपकी नज़रें यीशु मसीह के अतिरिक्त किसी और चीज़ पर लगी है, कोई भौतिक आवश्यकता या कोई सांसारिक आवश्यकता, वहाँ से नज़रें हटा लीजिए और नज़रें हटाकर अपनी नज़र यीशु मसीह पर लगाइए। यदि यीशु मसीह के साथ आपको सब कुछ पाना है, यीशु मसीह के साथ आपको सब कुछ पाना है, तो यीशु मसीह पर नज़रें लगाइए। बाइबल कहती है ये विश्वास के करता है। इब्रानी 12:2 बोलता है कि ये विश्वास करता है, यही सिद्ध करने वाला प्रभु है। ये विश्वास का आरंभ करने वाला, ये सिद्ध करने वाले, ये फिनिश करने वाले, ये अंत करने वाला प्रभु है।
इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में मसीह के साथ दौड़ना चाहते हैं, मसीह के साथ दौड़ना चाहते हैं, मसीह के साथ अनंत काल के जीवन को चाहते हैं, तो अपनी नजरें संसारिक या भौतिक चीजों की ओर से हटा लीजिए या केवल यीशु मसीह पर लगाइए, केवल यीशु मसीह पर लगाइए। और आप एक चीज को अपने जीवन में पाएंगे कि जिन चीजों की आपने कामना नहीं की वो चीजें आपके पीछे दौड़ते आएंगी यीशु मसीह का पीछा करने के कारण, क्योंकि वो स्वर्ग का प्रभु है, वो अनंत काल का स्वामी है, वो महिमामय राजा है। मृत्यु में से जीवित कर उसे सब बातों पर जय पाई है, और मृत्यु में से जी उठने के कारण परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ सौंप दिया। बाइबल कहती है सब कुछ उसने पैरों को तले कर दिया, सारे प्रधानताओं को, सारे अधिकारों को, सारी सामर्थ को, सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया। और बाइबल कहती है रोमी 8 अध्याय के 21 और 25 पद में कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जिसने अपने निज पुत्र को न रख छोड़ा वरन उसे हम सबके लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों करना देगा। और इसीलिए यीशु से बोला कि पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो, सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। इस पृथ्वी पर हमारी आवश्यकताएं हैं, हमारी जरूरतें हैं, इस पृथ्वी पर हम अधूरे हैं, हम अभाव में, कई सारे अभाव हो सकते हैं, कई सारी हमारी चीजें पूरी नहीं हो सकती, कई सारे संकट हमारे जीवन में हो सकते हैं, संकट हमारे जीवन में हो सकते हैं, बहुत लंबे समय तक कोई संकट हमारे जीवन में बना हो सकता है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ अपनी नजर यीशु मसीह पर को लगाइए, केवल यीशु पर लगाइए, केवल यीशु को ढूंढिए, केवल यीशु को देखिए, केवल यीशु को पाने की लालसा कीजिए, केवल यीशु के साथ संगति की लालसा कीजिए, और आप देखेंगे अपने जीवन में जैसे दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा मुझे कुछ घटी नहीं होगी, यहोवा मेरा चरवाहा मुझे कुछ घटी नहीं होगी। और ये वो परमेश्वर है कि हो सकता है आपकी जेब में पैसे ना हो, लेकिन जब जरूरत होगी आपके पास पैसे आ जाएंगे। हो सकता है आपके पास साधन ना हो, लेकिन जब जरूरत होगी आपको साधन मिल जाएगा। हो सकता है आप अपने जीवन में बहुत कमजोरियों को महसूस करें, लेकिन जब जरूरत होगी आपके शरीर में बल आ जाएगा। ये वो परमेश्वर है जो आवश्यकता के समय हमारी पूर्ति करने वाले परमेश्वर, क्योंकि ये विश्वास योग्य प्रभु है, सर्वदा अपने वचनों को पूरा करने के लिए जागृत रहने वाले प्रभु है। तो इजरायलियों के लिए परमेश्वर की मर्जी थी पर्सनल रिलेशन, वो उनके बीच में रहना चाहते थे, उनके साथ रहना चाहते थे, अपने आत्मा से भरकर उन्हें भविष्यवक्ता के रूप में इस पृथ्वी पर इस्तेमाल करना चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने सिखाने और समझाने के लिए उनको मिस्र की गुलामी में भेजा। इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी में डालने वाला परमेश्वर था, भेजने वाला परमेश्वर था। यीशु को जब पहले उसने मिस्र में भेजा, यीशु के पीछे यूसुफ के पापा को और यीशु के भाइयों को वहां भेजा, और वहां भविष्यवाणी के साथ भेजा कि मैं तुम्हें वहां से बाहर निकालूंगा। तो इजरायली लोग जब वहां पर बढ़ गए, परमेश्वर को बाहर निकालने एक मकसद था, परमेश्वर का एक मकसद था। आश्चर्य कर्मों के पीछे परमेश्वर का एक मकसद होता है। यदि आपके जीवन में कोई परमेश्वर ने महान सामर्थ्य का काम किया तो उसका एक मकसद है, मकसद, वो उद्देश्य। और इस्राएलियों की असफलता यह थी कि वो उद्देश्य को नहीं समझ सकी। तो परमेश्वर ने उन्हें मिस्र की गुलामी से निकाला, एक बहुत ही पावरफुल राजा के हाथों से निकाला। और जब जंगल के मार्ग में था और फिरौन की सेना ने उसका पीछा किया, तब फिरौन की सेना को उसने लाल समंदर में डुबाकर मार डाला, लाल समुद्र में डुबाकर मार डाला। एक बहुत बड़ा विजय, बहुत बड़ा छुटकारा दिया, क्योंकि एक मकसद के लिए परमेश्वर को लेकर जा रहा था। लेकिन ये इस्राएलियों के जीवन की गलती थी। प्रभु उन्हें बहुत आज की आशीष दे कि वो परमेश्वर के मकसद को नहीं समझ सकी, और जीवन की छोटी मोटी आवश्यकताओं के लिए जिनको प्रार्थना करके परमेश्वर को दे सकता था, उन छोटी मोटी आवश्यकताओं के लिए को बड़बड़ाने लगे। यह उनकी जिंदगी गलती रही, और इसी के कारण परमेश्वर का क्रोध उन पर बार बार भड़कता था। अगर वो दीनता से पुकारते, नम्रता से पुकारते, जैसे मूसा पुकारता था, तो वो कभी मार नहीं खाते। लेकिन उन्होंने नहीं पुकारा, इसलिए मार खाई। उन्होंने नहीं पुकारा, इसलिए बार बार वो संकट में गए। फिर भी परमेश्वर ने वायदे को पूरा किया। उन्हें परमेश्वर उनको कनान देश ले गया। कनान देश में पहले जो जातियां रहती थी तो घृणित कामों को करने वाली जातियां थी। यदि आप बाइबल पढ़ेंगे समझ जाएंगे, वो घृणित कामों को करने वाली जातियां थी। परमेश्वर ने उनको उस स्थान पर इसलिए बसाया ताकि उस स्थान पर बसकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीकर ये लोग सारी पृथ्वी के आशीष का कारण बने, सारी पृथ्वी के आशीष का कारण बने। ये मकसद था परमेश्वर का। लेकिन इजरायली लोग असफल रहे। बाइबल बताती है क्योंकि वो शारीरिक थे इसलिए असफल रहे। लेकिन परमेश्वर ने इस मकसद को पूरा करने के लिए मुझको और आपको चुना है। हम संसार में थे,
संसार से बाहर निकाला, कलीसिया में लाया, पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया, उद्धार दिया, हमारे पापों को क्षमा किया, पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया, इसलिए ताकि हम सारे संसार के लिए आशीष का कारण ठहरे। मैं कहना चाहता हूँ, हो सकता है आज आप अभाव में हैं, हो सकता है आप कमी में हैं, हो सकता है किसी बड़े संकट में फंसे, लेकिन आप एक बात याद रखिए, आप प्रभु के द्वारा इस पृथ्वी के लिए आशीष ठहराए गए हैं। आप एक आशीष हैं, आप एक आशीष है। इस बात को हमेशा आप माइंड में रखिए और आप इसको कन्फेस कीजिए कि आप एक आशीष हैं, आप एक आशीष हैं। आपके जीवन को अभाव में और संकटों में संभालने वाले परमेश्वर, वो आपको कभी टलने नहीं देंगे, कभी गिरने नहीं देंगे। जो मकसद उनका है वो आपके जीवन में पूरा होगा, 100% पूरा होगा। आप न कुड़कुड़ाओ, न बड़बड़ाओ, न संदेह करो, लेकिन उन भविष्यवाणियों को, उन वचनों को जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञाओं को, आप परमेश्वर प्रतिज्ञाओं को याद कीजिए, प्रभु का धन्यवाद दीजिए और याद रखिए कि आप पृथ्वी की आशीष हैं, आप पृथ्वी का आशीष हैं। शैतान ने आपके साथ छल किया होगा, शैतान ने आपको फंसाया होगा, शैतान ने आपको दुखी किया होगा, शैतान ने आपको संकटों में डाला होगा। ऐसा हो सकता है आपके जीवन में, ऐसा हो सकता है आपके जीवन में, लेकिन फिर भी परमेश्वर उस संकट की दशा में आपके साथ है और वो अपने मकसद को पूरा करेंगे। वो अपने मकसद को पूरा करने वाले परमेश्वर मकसद को पूरा करेंगे। इसलिए घबराने की, डरने की, कुड़कुड़ाने की, बड़बड़ाने की, खिलाफ में सोचने की, नाराज हो जाने की, छोड़ देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अपनी संगति को प्रभु साथ निरंतर बनाकर रखें, निरंतर प्रभु साथ अपनी संगति को बनाकर रखें। तो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने जिस प्रकार से अपनी विश्वासयोग्यता को इजरायलियों पर बनाकर रखा। इजराइल लोगों ने गुनाह किया, परमेश्वर के खिलाफ गए, जिस देश में परमेश्वर ने बताया वहां पर उन्हें घृणित कामों को उन्होंने किया जिनके लिए मना किया था परमेश्वर, और वे बंधुआई में चले गए। लेकिन वो परमेश्वर जो बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर, तो जो बंधुआई से वापस लाने वाला परमेश्वर, वो अद्भुत और महान परमेश्वर है। मैं भाई को इस वक्त अपनी आत्मा में देख रहा हूँ, जो इस वक्त मेरे संदेश को सुन रहा है और वो अपने जीवन में किसी बुरी आदत के कारण परेशान है, किसी बुरे व्यसन के कारण वो परेशान है। मैं उसे बोलना चाहता हूँ, अपनी लड़ाई को जारी रखो, क्योंकि जय आपको मिलेगी, क्योंकि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है। उसने शैतान के सारे कामों को नष्ट किया उसने क्रूस पर, और वो आपको जय देने वाला परमेश्वर। इसलिए अपने जीवन में व्याकुल मत हो, परेशान चिंतित मत हो, परमेश्वर आपके फेवर में है, इसलिए उसने आपको बुलाया। वो आपको नाश नहीं करेगा, आपको छुटकारा देगा। इसलिए अपने अपने गुनाह जिसके खिलाफ आप संघर्ष कर रहे हैं, बिल्कुल लगातार संघर्ष करते रहिए, लगातार संघर्ष करते रहिए। एक भाई को और मैं देख रहा हूँ जो जिसकी उम्र काफ़ी हो गई है, और वो भाई उसके जीवन में बड़ी व्याकुलता, बड़ी बेचैनी, बड़ी परेशानी किसी बात के समय। तो अब तक जो कुछ उसका ख्वाब था वो ख्वाब पूरा नहीं हुआ है, और वो लगातार वो प्रार्थना कर रहा है। और मैं इस वक्त उसके पास इस संदेश को बोलना चाहता हूँ कि आप अपनी प्रार्थना में लगातार लगे रहें, निश्चय आप अपने जीवन में जय को देखेंगे, निश्चय आप अपने जीवन में जय को प्राप्त करेंगे। और आपने जो ख्वाब देखा है, आपने जो चीज़ देखा है, जो आपकी आवश्यकता है, जिसके बारे में प्रभु ने आपको बोला है मैं इसे पूरा करूँगा, निश्चय प्रभु से पूरा करेगा। इसलिए आप व्याकुल ना हो, चिंतित ना हो, परेशान ना हो, उत्साहित होकर प्रभु को महिमा दें, प्रभु की आराधना करें, विश्वास करें, लगातार प्रार्थनाओं में बने रहें, संगति में आप बने रहें। तो प्रभु का धन्यवाद हो विश्वास के परमेश्वर के लिए, जो अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर, जिसने इजरायलियों के जीवन के लिए अपने वायदों को पूरा किया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर की मर्जी है कि हम उसके सामने खड़े होने के योग्य बने। परमेश्वर की इच्छा है, वो हमें अपने साथ अनंत काल तक रखना चाहते हैं। और इसलिए कुछ महिमा में बातें, विशेष बातें, जिसमें परमेश्वर जो है वो पूरी विश्वास योग्यता से हमारे जीवन के लिए काम करते हैं। परमेश्वर पूरी विश्वास योग्यता से हमारे जीवन के लिए काम करते हैं। और सबसे पहला पॉइंट जो है परमेश्वर की विश्वास योग्यता का, कि परमेश्वर पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य है। सबसे पहला पॉइंट कि परमेश्वर पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य है। और पहला यूहन्ना इसके 1 अध्याय के 9 पद को जब हम देखेंगे, यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं। हमें सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें, हाँ। तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी। प्रभु का धन्यवाद। और एक शिक्षा जो इन दिनों फैली है, अनुग्रह की गलत व्याख्या की, और वो है कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो स्थापित वचन है, वो यहाँ पर बोलता है 1 अध्याय 7 में कि यदि हम कहें कि हमें पाप नहीं, तो हम झूठे हैं और हम सत्य पर नहीं चलते, ये लिखा है।
और इसी के खिलाफ में एक शिक्षा फैली हुई है कि आपको अपने पापों की ओर देखने की जरूरत नहीं, आपको अपने गलतियों की ओर देखने की जरूरत नहीं, आपको अपने पापों के लिए पश्चाताप करने की जरूरत नहीं। ऐसी शिक्षा फैली हुई। मैं बहुत शॉर्ट में बोलूँगा ताकि जब वो शिक्षा या शिक्षा देने वाले आपके नजरों के सामने आए तो आप इसको विश्लेषण कीजिए इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पर यूहन्ना है जो प्रभु में काफ़ी बढ़ा हुआ है और वो अपने आप को इंक्लूड करता हुआ है, अपने आप को शामिल करता हुआ कहता है यदि हम कहें कि हमें पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं, हमें सत्य नहीं। और सच्चाई यही है कि जैसे जैसे हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम प्रभु की आत्मा में आगे बढ़ते हैं, हमें हमारी गलतियां, हमारे गुनाह, हमारी कमजोरियां, हमारी लाचारियां, हमारी अशक्तियां सब दिखाई देने लगती हैं। हम उनसे रूबरू होते हैं, हम अपने आप को पहचानने लगते हैं, प्रभु के महिमा में के प्रकाश में अपने आप को पहचानने लगते हैं। परमेश्वर की जब इच्छा है कि हम उसके सामने खड़े होने योग्य बने, उनके साथ सहभागिता बने करें, तो जो चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं, कमियां, हमारे विश्वास में कमियां या हमारे वो चीज़ें परमेश्वर के साथ खड़े होने में हमको बाधा पहुंचाती है, क्योंकि शैतान हमेशा हमारी कमजोरियों का इस्तेमाल करता है हमको विश्वास से गिराने के लिए, और पवित्र आत्मा हमेशा हमारी सहायता करते हैं हमें विश्वास में उठाने के लिए। तो पवित्र आत्मा हमें हमारे कमजोरियों को दिखाते हैं, और ये क्रिश्चियन लाइफ का एक प्रोसेस है कि हम अपने आप को जाने और मन फिराएं। क्योंकि जब एक व्यक्ति प्रभु के पास आता है वो सबसे पहले यीशु मसीह पर विश्वास करता है। आश्चर्य कर्म देखकर वो विश्वास करता है, तब उस वचन के उसका द्वार खुलता है, वचन के द्वारा फिर वो परमेश्वर की महिमा को जानने पाता है। आश्चर्य कर्म के द्वारा वो प्रभु की सामर्थ को जानता है, लेकिन वचन में जब वो जाता है, वचन की शिक्षा पाता है, वचन में प्रवेश करता है, पढ़ता है, तब वो परमेश्वर की महिमा को जानने पाता है, परमेश्वर के उद्धार को जानने पाता है। फिर वो यीशु को अपने जीवन में प्रभु करके ग्रहण करता है। उसके बाद वो यीशु को अपने जीवन में जब प्रभु करके ग्रहण करता, मन फिराता है, व्यर्थ आराधना से मन फिराता है। सबसे पहली चीज होती व्यर्थ आराधना से, गलत आराधना से वो मन फिराता है और वो सच्चे जीव परमेश्वर की आराधना करने लगता है, और तब उसके लाइफ में एक प्रोसेस स्टार्ट होती है, मन फिराव का जीवन। मन फिराव प्रभु के साथ जो मसीहत का जीवन है वो उसके सबसे महत्वपूर्ण बिंदु के मन फिराव का जीवन है, अर्थात प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को जानना, प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को जानना, अपनी कमजोरियों को, अपनी लाचारियों को, अपनी अशक्तियों को जो परमेश्वर के साथ हमारे व्यक्ति के जीवन में उनके साथ आगे बढ़ने में बाधा पहुंचाती है, वो जानना, उनके विषय में प्रार्थना करना, उनसे अलग होना, ये परमेश्वर की मर्जी है। इसके और भी जानने के लिए हम इसके दूसरे अध्याय के 1 और 2 पद को देखेंगे ताकि आप इस विषय में ज़्यादा कंफर्म हो जाए। पहले यूहन्ना इसके 2 अध्याय के 1-2 पद को, अभी हमने 1 अध्याय का 7, 8, 9 पढ़ा, अब 2 अध्याय का 1 और 2 पढ़ेंगे। हे मेरे बात को, हाँ। मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हाँ। हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे हाँ। तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, हाँ। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, हाँ। और केवल हमारे ही नहीं वरन सारी जगत के पापों का भी। इससे आप स्पष्ट हो गए होंगे, और ये वचन कहता है कि हे प्रियवाल को पाप न करो, और यदि पाप करते हो तो यीशु मसीह एक है जो आपको पापों से आज़ाद कर सकता है, पापों से छुड़ा सकता है। वो हमेशा बाइबल कहती है वो हमारे विनती करता है परमेश्वर के सामने। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है पापों को क्षमा करने में विश्वास और धर्मी। इसलिए यदि आप किसी भयंकर पाप में हैं, प्रभु पास आए, भयंकर पाप में चले गए, आपकी ज़िंदगी सड़ी गली जैसी होगी, तो भी मत घबराइए, प्रभु के पास आ जाइए, तो आपको फिर से नया बना सकते हैं, फिर से नया बनाकर खड़ा कर सकते हैं। वो पापों का स्मरण नहीं करते, पापों को मिटाते हैं, पापों को मिटाते हैं, पापों को धोते हैं, फिर से नया बना देते हैं। तो यदि किसी की जिंदगी ऐसी है जो बैकस्लाइड हो चुकी है शैतान के छल के कारण, कि जीवन में खलल आ गई है आत्मिक रीति से, और वो व्यक्ति चाहता है प्रभु में स्टैंड करना, तो आप डरिए मत। ये मत सोचे कि परमेश्वर क्या बोलेंगे, नहीं, परमेश्वर कुछ नहीं बोलेंगे। परमेश्वर पास आने वाले कुछ नहीं बोलते,
आप उड़ाऊ पुत्र की कहानी को जानते हैं। उड़ाऊ पुत्र जो था अपनी सारी संपत्ति लेकर चला गया, जब वापस आया माफी मांगने लगा, लेकिन पिता ने उसकी माफी की ओर ध्यान नहीं दिया। पिता के हृदय की खुशी थी कि मेरा बेटा लौट आया। जब हम लौट जाते हैं प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, वो पापों को स्मरण नहीं करते, वो पापों को धोने वाले प्रभु हैं, पापों को स्मरण नहीं करते। लेकिन हाँ, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर पाप करे, हट करता रहे, तो उसके बारे में बाइबल में लिखा है। तो एक व्यक्ति अगर हट करे, अपने हृदय को कठोर करे, परमेश्वर की ना सुने, वचन की ना सुने, अगुओं की ना सुने और छल करे और छल कर अपने गुनाहों पर न रहे, वो नाश हो सकता है। लेकिन अगर वो पश्चाताप कर ले तो बचाया जा सकता है। ये बात आप उस स्टडी में पाएंगे। दूसरी चीज, हम दूसरे पॉइंट में जाएंगे और ये पवित्रता में विश्वास होगी। परमेश्वर जो है, जो स्वयं पवित्र परमेश्वर है, दूसरा पॉइंट लिखिए, पवित्रता में विश्वास होगी। बाइबल में हम जानते हैं परमेश्वर की पुकार को, पुराने नियम में नए नियम में भी बार बार परमेश्वर ने पुकारा कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हम देखेंगे पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय 23 और 24 पर। पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय 23-24 पर। और जब हम इब्रानी 12 अध्याय के 14 पद को देखते हैं, 12 अध्याय के 14 पद कहता है कि सबसे मेल मिलाप करने और उस पवित्रता के खोजी हुए जिसके बिना कोई परमेश्वर को कदापि ना देख सके। मैंने बाइबल कहती बिना पवित्रता के एक व्यक्ति परमेश्वर को नहीं देख सकता। और कल मैं D.L. मूडी साहब के बारे में कुछ विजुअल्स देख रहा था और मैंने उनकी एक बात को वहाँ पर पाया और पवित्रता के विषय में वो बोल रहे थे कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम पवित्र बने और परमेश्वर एक पवित्र व्यक्ति को, अर्थात वो व्यक्ति जो परमेश्वर के लिए पूरी तरह समर्पित होता है, हर विषय में परमेश्वर की आज्ञा के लिए समर्पित होता है, परमेश्वर के वचनों के अनुसार वो अपने हृदय के विचारों को तैयार करता है, अपने विश्वास को तैयार करता है। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। परमेश्वर अपवित्रता में, अशुद्धता में जीने वाले व्यक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि एक व्यक्ति जो अपवित्रता, अशुद्धता में जीता है वो परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह की स्थिति में रहता है और परमेश्वर को अपना जीवन नहीं समर्पित कर सकता और परमेश्वर उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो परमेश्वर के हाथों में इस्तेमाल होने के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है एक व्यक्ति का जीवन जो है वो पवित्र हो। और पहला थिस्सलुनीकी इसके 5 अध्याय के 23 और 24 तक हम देखते हैं परमेश्वर कैसे पवित्रता में विश्वास होते हैं। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र लिखा, करे, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित तुम्हारी रहे। आत्मा, तुम्हारे प्राण और तुम्हारी देह, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे प्राण, तुम्हारी देह प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरी पूरी पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर की इच्छा पृथ्वी पर एक तेजस्वी कलीसिया बनाने की इच्छा, जिसमें न दाग हो, न कलंक हो, न झुर्री हो। और मैं और आप उस कलीसिया, उस देह के अंग हैं। और इसलिए हम में से हर एक का व्यक्तिगत दायित्व है, हम प्रभु के पास आए हैं, हम इस विषय को इग्नोर ना करें, उपेक्षा ना करें, पवित्रता के विषय को उपेक्षा ना करें। पवित्रता के विषय को हम लोग किसी भी रीति से उपेक्षा ना करें, लेकिन पवित्रता के विषय में हम लोग लगातार सजग रहें, आगे बढ़े, कि परमेश्वर है वो हमें पवित्र कर सकता है, परमेश्वर में पवित्र करता है। हम अगले पॉइंट में आगे जाएंगे और परमेश्वर सहभागिता में विश्वास होगी। परमेश्वर सहभागिता में विश्वास होगी। हम इस बात को देखते हैं। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय इसके 9 पद को हम लोग इस वक्त देखेंगे। पहला कुरिन्थी इसके 1 अध्याय का 9 पद। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। परमेश्वर सच्चा है और इसने हमें अपने पुत्र यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। जब हम गलाती 1 अध्याय के 4 पद को देखते हैं, देखिए महिमा में बुलाहट को समझिए। गलाती 1:4 बताती है कि परमेश्वर ने हमें संसार से बाहर निकाला है, सड़े हुए संसार से बाहर निकाला। और याद रखिए कि संसार अर्थात संसार की रीतियां, जब मनुष्य पाप में गिरा तो जो स्वर्गदूत गिराए गए, फादर इरेनियस जो फादर पोलीकार्प के चेले थे, और फादर पोलीकार्प
इसी संत यूहन्ना की चेले थे। तो फादर इरेनियस ने इस बात को लिखा है अपने दर्शन की किताब में कि जब मनुष्य पृथ्वी पर गिराया गया तो जो पतित स्वर्गदूत थे जिन्होंने आकर मनुष्यों के साथ समझियाना रिश्ता जोड़ा, उत्पत्ति 6 अध्याय 2-3 पद के अनुसार जिन्होंने समझियाना रिश्ता जोड़ा, इन लोगों ने, इन स्वर्गदूतों ने, जो पतित स्वर्गदूत थे, मनुष्यों को सिखाया कि परमेश्वर की मर्जी से अलग होकर और अपनी रीतियों को स्थापित करके कैसे जिया जाता है। ध्यान दीजिए, इन्होंने सिखाया, पतित स्वर्गदूतों ने मनुष्यों को सिखाया जिन्होंने उनके साथ समझियाना रिश्ता जोड़ा, अपनी बेटी उनको ब्याही स्वर्गदूतों को, उन्होंने मनुष्यों को सिखाया कि किस प्रकार से परमेश्वर से अलग होकर अपनी मर्जी के अनुसार इस पृथ्वी पर जीवन गुजारा जा सकता है, अपने रीतियाँ। और यही जो रीतियाँ हैं वो स्थापित होती गई, जो मनुष्य के मन के अनुसार रीतियाँ हैं। और बाइबल कहती है कि संसार और उसकी रीतियाँ बदलती जाती हैं। कल तक जो चीज़ें अनैतिक थी आज वो नैतिकता की श्रेणी में आ चुकी है। ध्यान कीजिए इस बात को। कल जिन चीज़ों को अनैतिक माना जाता था आज उन्हें नैतिक समर्थन मिल चुका है। पृथ्वी पर लोगों ने उनको जीवन शैली के रूप में स्वीकार कर लिया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप जानना चाहेंगे, आप जान लेंगे। तो संसार और उसकी रीतियाँ बदलती हैं, ये सड़ी हुई रीतियाँ। बाइबल कहती है दूसरी चीज़ें हैं, और बाइबल कहती है गलाती 1:4 में कि इस सड़े हुए संसार से प्रभु ने हमको बाहर निकाला है। और बाइबल कहती है 1 कुरिन्थी उसके 12 अध्याय और उसके 12 और 13 पद में कि परमेश्वर ने हमको मसीह की देह में लाया। परमेश्वर ने हमको मसीह की देह में लाया, देह में जोड़ा, माने आदम की देह से, या कहना चाहिए पतित देह से निकाला प्रभु ने और अपनी देह में शामिल किया। इसको समझिए, ये काल्पनिक चीजें नहीं, ये आत्मिक चीजें हैं कि परमेश्वर ने क्या किया कि हमें इस संसार से बाहर निकाला और अब मसीह की देह में लाया, पवित्र देह में लाया। संसार की सड़ाहट से बाहर निकाला, पवित्र देह में लाया। और यीशु मसीह अगर संसार की रीतियां, मनुष्य की जीवन शैली अगर ठीक होती तो यीशु मसीह कभी क्रूस पर नहीं मरते। यीशु मसीह इसलिए क्रूस पर मरे ताकि हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए और परमेश्वर के स्वभाव के संभागी बनाए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बनाए। पूरा संसार जो है वो विद्रोह की स्थिति में है। पाप का एक नाम विद्रोह है। विद्रोह की स्थिति में पूरा संसार की रीतियाँ, संसार का चाल चलन पूरी रीति से विद्रोह की स्थिति में, परमेश्वर से अलग। आज भी लोग परमेश्वर के बिना जीवन की कल्पना करते हैं, जबकि जीवन का स्रोत केवल और केवल परमेश्वर है। परमेश्वर के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 4 पद में लिखा है यीशु मसीह के बारे में कि उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी और ज्योति अंधकार में चमकती है। यीशु मसीह जीवन के प्रभु हैं, उन्हीं के द्वारा जीवन है, उन्हीं के द्वारा पृथ्वी पर जीवन आया। और आज भी लोग यीशु के बगैर जीना चाहते हैं, इसलिए यीशु का विरोध करते हैं, यीशु के खिलाफ बातें करते हैं। उन्हें मालूम है, पर्सनली जब आप लोगों से बोलें, बात करें कि यीशु कौन है, कैसा क्या है, पर्सनली वो यीशु की प्रशंसा करते हैं। लेकिन जहाँ यीशु को ग्रहण करने की बात आई, यीशु को जानने की बात आई, वो यीशु का विरोध करने लगते हैं। यीशु के बगैर जीना चाहते हैं। शैतान की सिखाई चाल है। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर संसार सही होता, संसार ठीक होता तो यीशु को क्रूस पर मरने की जरूरत नहीं होती। लेकिन यीशु मसीह इसलिए क्रूस पर मरे ताकि हमें संसार के दूषित वातावरण से बाहर निकाले, संसार के दूषित जीवन से बाहर निकाले और हमें पवित्रता के जीवन में सहभागी बनाए। तो ये सहभागिता में विश्वास योग्य परमेश्वर है। अब मैं आपको और कुछ बोलना चाहता हूँ। और 1 कुरिन्थी उसके 15 अध्याय महिमा की बातों को देखेंगे, 47 से 49 को पहले देखेंगे। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, हमने उसका रूप धारण किया है जो मिट्टी का था,
वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। वैसे उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर ने ठहराया एक दिन ठहराया परमेश्वर ने, और आगे दिन के बारे में लिखा है। लेकिन हुआ यह है कि हम आदम की देह में थे, परमेश्वर ने हमको निकाल कर यीशु की देह में लाया, यीशु की देह में पवित्र देह। और फिर बाइबल क्या कहती है, मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह में कैसी जिंदगी गुजारनी चाहिए, यीशु मसीह में कैसी जिंदगी गुजारना चाहिए। रोमी 12 अध्याय निकालेंगे और हम कुछ वचनों को देखेंगे। रोमी 12 अध्याय निकालेंगे, रोमियो 12 अध्याय और 1 पद से हम देखेंगे। इसलिए हे भाइयों, हाँ। मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण मैं तुमसे दिलाकर परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान और करके परमेश्वर को चढ़ाओ। भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा यही है। तुम्हारी आत्मिक सेवा है, मानसिक सेवा है। हाँ? इस संसार के और लिखा, सदृश इस न संसार बनो, के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे मन के नए हो जाने से। तुम्हारा चाल चलन भी बदलता हाँ, जाए। याद रखिए कि जब आप यीशु से ग्रहण करते हैं, आपका मन नया हो जाता है, आपकी बुद्धि नहीं हो जाती, आपको नया मन दिया जाता है जो यीशु मसीह का मन है। पहले हमारे भीतर आदम का मन था जो पाप की लालसा से भरा हुआ था, लेकिन अब यीशु को ग्रहण करने के कारण यीशु का मन हमारे भीतर आ जाता है जो पवित्रता की लालसा से भरा होता है, परमेश्वर के प्रेम से भरपूर होता है, वो मन अब हमारे अंदर। तो यहीं पर लिखा है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, हाँ, और जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। माने अनुभव से मालूम करने वाली चीजों के बारे में लिखा गया कि परमेश्वर की इच्छा को उस मन के अनुसार जब हम लोग प्रभु के साथ आगे बढ़ते हैं, हम अनुभव से परमेश्वर की इच्छा को मालूम करते हैं। अब पौलुस ये बताता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। तो अब अगले पद से पढ़ेंगे, 3 पद से। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण, क्योंकि उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए, उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसे परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है, हमारी देह में बहुत से अंग है, और सब अंगों का एक ही सा काम और सब नहीं, अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत है, हाँ? मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के हाँ, अंग है। ये बात को याद रखिए कि कलीसिया क्या है, कलीसिया मसीह की देह है और हम सब आपस में एक दूसरे का अंग है। इसलिए बाइबल कहती है एक दूसरे से अपने आप को बड़ा समझना या एक दूसरे का तिरस्कार करना, ये चीजें प्रभु नहीं चाहते। अब प्रभु भोज की ब्यारी में यही बताती है। प्रभु भोज की ब्यारी में जो रोटी है वो प्रभु की देह का प्रतीक है, और वो रोटी प्रभु की देह का प्रतीक है, माने उस रोटी में हम लोग शामिल हैं, हम लोग प्रभु की देह के अंग हैं और आपस में हम लोग गूंथे हुए हैं, मिले हुए हैं। प्रभु की मर्जी यही है कि आपस में हम लोग प्रेम में गठें और मजबूत बनते जाएं प्रेम में। कलीसिया के लोग आपसी प्रेम में, आपसी विश्वास में बहुत मजबूत बने। इसलिए बहुत सारी बातों को बाइबल में लिखा गया है। एक दूसरे का आदर करने के समय, एक दूसरे के प्रार्थना करने के समय, एक दूसरे को क्षमा करने के समय, एक दूसरे के द्वारा जो अन्याय किया जाता है उसे सहने के समय, एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहने के समय, एक दूसरे की मदद करने के समय, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की उन्नति के विषय में। क्यों लिखा है? क्योंकि हम लोग आदम की देह से बाहर निकाले गए, जो सड़ी हुई देह। सारे संसार की प्रैक्टिस तो वही है ना, सारे संसार की प्रैक्टिस वही है। एक घराने के लोग आपस में उनकी नहीं बनती, आपस में उनके बीच में झगड़े हैं, आपस में मनमुटाव है, आपस में हृदय में बैर है, आपस में बहुत सारी चीजें। यही संसार है, ये बैर, ये झगड़ा, ये ईर्ष्या, ये क्रोध, ये रोष, ये जलन, ये डाह, यही संसार है। ये सब संसार की ओर से, ये संसार की रीतियां। लेकिन मसीह की देह में ये चीजों का स्थान नहीं है, मसीह की देह में। इसीलिए हर एक विश्वासी से पौलुस, पतरस, याकूब, यूहन्ना बार बार निवेदन करते हैं, बार बार ये लोग निवेदन करते हैं, बार बार लोग निवेदन करते प्रेरित लोग
कि कैसे जीना चाहिए। उसी चीज़ को यहाँ पर भी लिखा है कि कैसे जीना चाहिए। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। वर्तमान समय में जो इच्छा है, लोग सेवकाई की इच्छा को ज़्यादा महत्व देते हैं, सेवा करना है, आत्मा बचानी है। लेकिन सेवकाई से बढ़कर परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके चरणों में बैठे उसकी आराधना करें, उसको जानें और उसके व्यक्तित्व से अपने व्यक्तित्व को प्रभावित होने दें, उसके हृदय से अपने हृदय को प्रभावित होने दें, और तब हम संसार में जलते हुए दीपकों की नहीं दिखाई देंगे, जलते हुए दीप। वरना यदि आपने ऐसा नहीं किया, हो सकता है आपके भीतर आत्माओं को बचाने की बहुत झील है, जलन है। प्रभु का धन्यवाद उस जलन के लिए। लेकिन उस जलन की पूर्ति तभी संभव है जब आप संसार की गंदगी को पहचानें और मसीह की खूबसूरती को पहचान कर मसीह की खूबसूरती में जिंदगी गुजारें। मसीह की खूबसूरती में जब जिंदगी गुजारेंगे, ये चीज़ें लोगों को छूती हैं कि यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले लोग हमें ग्रहण करते हैं और लोग हमें जांचते हैं। और इसलिए बहुत ही जरूरी चीज़ है ये पवित्रता, ये सहभागिता जरूरी है कि पवित्रता पाने के लिए आप प्रभु की सहभागिता में जीवन गुजारें और समझें कि प्रभु की मर्जी क्या है। प्रभु की इच्छा है कि आप आत्मा बचाएं, प्रभु की इच्छा है कि आप आश्चर्य कर्म करें, प्रभु की इच्छा है कि आपके द्वारा बड़े बड़े सामर्थ्य काम। लेकिन प्रभु की इच्छा ये भी है कि आप मसीह का मन रख कर जिए। जिस देह में आप जोड़े गए हैं उस देह के प्रति आदर रखें, वहाँ लोगों के साथ एक अच्छे संबंध में जिए, लोगों की उन्नति और आशीष का कारण बने, लोगों के ठोकर का कारण न बने, लोगों के साथ किसी प्रकार की ठगबाजी न करें, लोगों के साथ झूठ मत बोले, लोगों को ठोकर ना खिलाएं, लोगों को किसी प्रकार से भटकाए ना, लेकिन लोगों की उन्नति का कारण बने, बिल्कुल यीशु मसीह के समान। ये परमेश्वर की इच्छा है और इसीलिए परमेश्वर ने अपनी सहभागिता में बुलाया ताकि हम अनंत काल तक उनके साथ बने रह सकें। तो प्रभु का धन्यवाद। तो यहाँ पर हमने देखा कि 4 पद को फिर हम पढ़ेंगे, 3 और 4 को फिर पढ़ेंगे। रोमी 12 अध्याय 3 और 4। क्योंकि मैं उस रोमी 12 अध्याय 3 और 4। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। माने हम किसी से सुपीरियर नहीं है, मसीह में हम सब भाई बहन हैं, हम सुपीरियर नहीं है। एक बात इन दिनों मैं देख रहा हूँ, मुझे क्षमा करें अगर किसी को मेरी बातों से चोट लगती है, लेकिन बोलना जरूरी समझता हूँ। आजकल लोगों का डेजिग्नेशन क्या हुआ तो बोलो गलत नहीं। लोग कहते हैं फलाना प्रोफेट या प्रेरित, अपने नाम के सामने प्रेरित लिखते हैं, प्रोफेट लिखते हैं और पास्टर लिखते हैं, लेकिन लोगों का संबोधन भी वैसी होता है। जबकि बाइबल में पौलुस ने, पतरस ने, याकूब ने, यूहन्ना ने लोगों को भाई और बहन करके संबोधित किया है। भाई और बहन, ये बात को मैंने मार्क किया, मुझे अजीब लगा कि ये भाई और बहन जो शब्द हैं वो हमारे रिश्तों को बताते हैं, हमारी करीबी, हमारे प्यार को बताते हैं, है ना। तो प्रोफेट है व्यक्ति, लिखना बुरा नहीं है, लेकिन जब अपने कलीसिया में अपने लोगों के बीच में होता है, प्रभु के विश्वासी के साथ होता है, उस वक्त वो भाई या बहन है, उसे भाई या बहन करके संबोधित करना चाहिए। प्रोफेट जी, प्रेरित जी, ये संबोधन उदार लगता है, मुझको तो अजीब लगता है, पता नहीं आपको कैसा लगता है। लेकिन संबोधित करें भैया बहन, इस प्रकार से दीदी हुआ, इस प्रकार से संबोधित करें। ये बाइबल का विषय है, बाइबल इसको सिखाती है, मैं नहीं सिखा रहा हूँ, बाइबल सिखा रही। बाइबल में प्रेरित लोग यही बोलते थे, ऐसे ही कहते, प्रेरित पतरस, प्रेरित पौलुस ऐसे ही बोलते थे, भाई पौलुस। आपने देखा भाई पौलुस, है ना। दूसरा पतरस, उसके 3 अध्याय के जब उधर पढ़ेंगे आप 18 के आसपास, वहाँ पर पतरस ने बोला भाई पौलुस। पहला कुरिन्थियों के 9 अध्याय में पौलुस ने ऐसे संबोधन दिया,
इन्होंने संबोधन दिया। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये भाई और बहन वाली चीजें वो बात होनी चाहिए। अब रोमियो उसके 12 अध्याय उसके 3 पद हमने पढ़ा ना, कोई भी अपने को बढ़कर ना समझे। हाँ, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे का अंग है। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, हाँ ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग थोड़ी देर। जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। प्रेम निष्कपट हो। बुराई से घृणा करो। भलाई में लगे रहो। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बाइबल कहते हैं परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। बस यही ये चीज हुई है हमारी सहभागिता में। हमने वही देखा कि परमेश्वर सहभागिता में विश्वास है और वो चाहता हम लोग भी ऐसे ही बने, ताकि कलीसिया के द्वारा परमेश्वर की जो इच्छा वो पूरी हो। अब मैं आपको बोलना चाहता हूँ फिर से, मैंने कई बार बोलता हूँ, प्रभु ने वादा किया कि हे छोटे झुंड मत डर। लूका 12:32 में प्रभु ने बोला हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तेरे पिता को भाया कि तुझे एक राज दे। और प्राय कलीसियाओं में इसे उस झुंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो वहाँ पर झुंड होता है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ बहुत दुखद घटना यह है कि बहुत सारे झुंड को राज्य प्राप्त करने के बदले तहस नहस होते मैंने देखा। फूट के कारण, अपने आप को एक दूसरे से ज्यादा समझने के कारण, सही रीति से परमेश्वर के ऑर्डर में नहीं रहने के कारण, अगुओं की अधीनता में नहीं रहने के कारण, अगुओं की आज्ञा नहीं मानने के कारण, अगुओं की डांट को नहीं मानने के कारण, बुरा मानने के कारण और स्वार्थ के कारण मैंने झुंड को बिखरते नष्ट होते देखा, राज्य पाते नहीं देखा। इसलिए बाइबल बार बार एक होने के बारे में बात करती है, एकता के बारे में बात करती है, आदर के बारे में बात करती है और अगुओं के अधीन में रहने के बारे में बात करती है। इसलिए ताकि दर्शन पूरा हो सके और राज्य को पाया जा सके। इस पृथ्वी पर प्रभु का धन्यवाद।